वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको लेस देन टाइप का क्लास इंटरवल दिया होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लेस देन डेटा दिया है उसके साथ हमेशा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो दीज आर नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, ये आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं है। ये लेस देन वैल्यूज है तो आपके साथ मतलब जो गिवन वैल्यूज है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है। तो अब इसमें से हम एक्चुअल क्लास इंटरवल कैसे ढूंढें और एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट करें, ये दो टास्क हमारे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेस देन हमेशा होता है अपर लिमिट्स। तो प्लीज याद कीजिएगा, लेस देन इज ऑलवेज अपर लिमिट्स। तो ये जो भी वैल्यूज दी है 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सारी आपकी अपर लिमिट्स है। तो पहले हम ये अपर लिमिट्स लिख लेंगे। सो द अपर लिमिट्स आर 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये आपकी अपर लिमिट्स तो आ गई, करेक्ट। अब इसकी लोअर लिमिट्स, अब इसमें इंटरवल कितना है या गैप कितना है, 10 10 का गैप। तो आपको 10 वैल्यूज लेस लेनी है। तो 50 से अगर 10 वैल्यूज पीछे जाता है तो आपका जो पहला क्लास बनता है वो है 40 to 50, राइट। सो 10 वैल्यूज लेस देन 50, सो यू रीच टू 40। फिर 10 वैल्यूज लेस देन 60, तो ये आ जाएगा 50। तो सेकेंड क्लास हो जाएगा 50 to 60। वैसे ही थर्ड आएगा 60 to 70, then 70 to 80, 80 to 90 and last 90 to 100। सो इस तरीके से लेस देन डेटा को हम कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद कीजिए, लेस देन हमेशा अपर लिमिट्स होते हैं। तो ये सारे आपके अपर लिमिट्स है। फिर अगर 10-10 का गैप है तो 10-10 वैल्यू आप पीछे जाइए। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। अब ये जो दी है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इफ यू ऑब्जर्व, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, राइट। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है, ऐड नहीं करना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हो, आप ऐड करते हो, लेकिन अब जब रिवर्स जाओगे तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो फर्स्ट वैल्यू तो 2 रहेगी फ्रीक्वेंसी की। देन अगर 2 का अगर 6 हो जाता है तो कितने से इंक्रीज हुआ, राइट। 6 माइनस 2, तो डिफरेंस आएगा 4। फिर 13 माइनस 6, तो इंक्रीमेंट हुआ 7, तो फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। फिर 13 का हो रहा है 34, सो 34 माइनस अगर आप 13 करते हैं तो आंसर आता है 21। ये दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए तो फ्रीक्वेंसी काउंट आएगा 21। देन 34 बिकम्स 43, तो डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आता है 9। एंड 43 का 50 हो रहा है, सो 50 माइनस 43, सो द डिफरेंस इज 7। ओके। अब लेस देन सी एफ, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर हम यहां से भी बना सकते हैं। सो यू हैव 2 प्लस 4 बिकम 6, करेक्ट। देन प्लस 7, ये हो जाएगा 13। 13 के बाद क्या आएगा, 34। फिर उसमें 9 ऐड कीजिए, सो 43। एंड लास्टली 7 ऐड करेंगे तो 50। सो द टोटल काउंट हियर इज 50। ओके। अब यहां पूछा है कैलकुलेट द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है Q3। सो सबसे पहले हम रैंक ढूंढेंगे Q3 का। दैट वुड बी 3 into n by 4, करेक्ट। तो 3 times n is how much, 50 divide by 4। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें, सो 3 into 50 दैट गिव्स मी 150। तो 150 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 37.5। अब इसे हम लोकेट करेंगे CF में, तो 34 के बाद तो ये वाला ग्रुप आया आपका Q3 क्लास। सो दिस इज द Q3 क्लास। तो स्टेप नंबर 2, Q3 क्लास इज 80 to 90, करेक्ट। स्टेप नंबर 3, अब डेटा ऑब्टेन कीजिए, उसमें से लोअर लिमिट है 80, फ्रीक्वेंसी इज 9, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्री क्लास का 34 है और हाइट है 10, करेक्ट। एंड लास्टली स्टेप 4 विल बी अ फॉर्मूला। सो Q3 इज L प्लस H upon F into M minus CF. So lower limit है 80, then height is 10, frequency is 9
M यानी कि रैंक 37.5 और CF वैल्यू है 34. सो दिस गिव्स मी 80 प्लस 10 इंटू, अगर ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 3.5 divided by 9. So this becomes 80 plus. Now 3.5 into 10 gives me 35, correct? तो 35 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं so आंसर आता है 3.888 recurring. So you can round it off as 3.89. So अब जो टोटल हुआ वो हुआ 83.89. तो ये वैल्यू है आपका क्वार्टाइल का और यूनिट्स है रुपीज, सो प्लीज रुपीज मेंशन कीजिए यहाँ पे. So Q3 value is 83.89. So this is how you proceed अगर आपको डेटा लेस देन टाइप का दिया होगा तो. थैंक यू. ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का. तो यहाँ पे देखिए आप, हमें फाइंड करना है P55 और यहाँ पे स्कोर्स दिए मोर देन 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. ओके, एंड यहाँ पे हमेशा याद कीजिएगा मोर देन में मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड होती है. तो ये जो दी है ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो दीज आर नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज. सो अगेन वी हैव टू ऑब्टेन टू थिंग्स. एक तो हमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स ढूंढना है और फिर हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है, वो भी मोर देन CF में से. ओके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्लासेस होने चाहिए कंटिन्यूस एंड असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो हम उसे प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे. एक और चीज, जब भी मोर देन देते हैं तो मोर देन होता है लोअर लिमिट. तो ये जो भी दिए हुए वैल्यूज ये सारे लोअर लिमिट्स है, लेकिन हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसलिए पहले हम लिखेंगे 20. तो ये आपका पहला लोअर लिमिट आ गया 20. फिर आएगा 30. Then next comes 40. Next will be 50. फिर 60, 70, 80 एंड 90. तो ये मोर देन क्या हुए, लोअर लिमिट्स. आपके लोअर लिमिट्स तो मिल गए. अब फिर से अगर ध्यान से देखें आप तो डिफरेंस अगेन 10 का है. सो हमें 10 वैल्यूज अब क्या करना है, आगे जाना है. लेस देन में हम क्या करते थे, हम पीछे जाते थे. अब इसमें आगे जंप लेना है. सो 20 से अगर हम 10 वैल्यूज आगे गए तो आ जाएगा 30. फिर 30 से 10 वैल्यूज आगे गए तो 40. नेक्स्ट आ जाएगा 50. नेक्स्ट वुड बी 60, 70, 80, 90 एंड 100. तो ये आपके कंटिन्यूस क्लासेस आ गए. अब फ्रीक्वेंसी अब देखिए 90 पे फ्रीक्वेंसी दिया है 0, तो हमें डिफरेंस लेना है फिर से. तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे 0. अब डिफरेंस 4 माइनस 0, तो ये आ गया 4. 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6. फिर 23 माइनस 10, 23 माइनस 10 करते हैं तो हमें मिलेगा 13. फिर 48 माइनस 23, सो 48 लेस 23 अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 25. फिर 100 माइनस 48, सो यू हैव 100 माइनस 48 अगर हम करते हैं तो दिस वुड बी 52. 138 माइनस 100, ये तो हो जाएगा 38. एंड लास्टली 160, सो 160 माइनस 138, तो वो वैल्यू आएगी 22. करेक्ट. तो ये आ गई आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है लेस देन CF में. सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी 22. अब उसमें 38 हम ऐड करते हैं. सो 8 and 2 becomes 10. कैरी 1, 3 and 3 becomes 6. अब 60 में 52 ऐड करें तो 1, 1, 2. Then we add 25. So 5 and 2 is 7. 2 and 1 is 3. So 137. अब इसमें 13 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 150. Then add 6. So it becomes 156. Add 4. It becomes 160.
at 0 still it remains 160. ओके, सो ये आ गई आपकी लेस देन सी एफ वैल्यूज. सो n इज इक्वल टू 160. नाउ द स्टेप्स आर द सेम जो हमने प्रीवियसली की हुई थी. फर्स्ट स्टेप वुड बी रैंक. अब रैंक किसका ढूंढना है? P55. सो इट वुड बी 55 into n upon 100. So that would be 55 into n वैल्यू कितना था? 160 डिवाइड बाय 100. अगर हम ये कैलकुलेट करें, so 55 times 160 and if you divide by 100 you get the value as 88. so आपका रैंक आता है 88. अब 88 यहाँ पे लोकेट कीजिए 60 के बाद. so this one is your percentile, that is P55 class. ये percentile class मिल गया. So step number 2, we say P55 class is, कौन सा class है? 40 to 50. Step 3, lower limit is 40. Then frequency है 52. Then CF, pre-class का CF, which is 60. And height is again 10. And last step number 4, P55, the formula is L plus H upon F into M minus CF. L value is 40, the height is 10, frequency is 52, M, that is rank, is 88, cumulative frequency is 60. तो ये आएगा 40 plus 10 into, now 88 minus 60 हम करें तो 28 हो जाएगा, divide by 52. now if we simplify this value, that is 280 divided by 52, so 280 को अगर हम 52 से divide करते हैं, you get it as 5.38. so 5.38 ये simplify करने पर, so total value आ जाएगा 45.38. So this is the value of P55. तो हमने ये वीडियोस में देखे कि लेस देन अगर डेटा होता है तो कैसे हम पार्टीशन वैल्यू ढूंढते हैं, और इस वाली वीडियो में अगर मोर देन डेटा हो तब हम पार्टीशन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं. होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक आवर वीडियोस. थैंक यू.